अच्छा बेटा, इन दिस क्वेश्चन में 9 इट सेज के A, B, C and D are points on a circle and center O. A, O, D, O, C, E are straight line. अब देखो यहाँ पर इसने मेंशन करा हुआ है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन कौन सी है, A, O, D, और O सेंटर है। तो उसका मतलब दिस इज योर डायमीटर। O A रेडियस है, O D रेडियस है। O C E इज अ स्ट्रेट लाइन। O C E ये भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। D E इज टेंजेंट टू द सर्कल एट D। देखो D E टेंजेंट सर्कल एट D पर, इसका मतलब O D रेडियस था और D E टेंजेंट है, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ABC is 126 डिग्री, DE is 10.5, जो कि सवाल में मेंशन है, एंड DE is 10.5 ऑलरेडी मेंशन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहे सर्कल का रेडियस मालूम करके दिखा दो। रेडियस मतलब OD या OA की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। देखो ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा बहुत जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि पेपर इस ये सवाल जो है कहीं ना कहीं सर्कल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होगा। और सर्कल प्रॉपर्टी तो एक मैंने आपको दिखा भी दी कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब देखो यहां पर आपके पास हम कुछ एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब यहां पर आपके पास आप देखो ना, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है ये, हर वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पर है। तो इट मींस अगर यहां पर 126 है बेटा, तो 180 माइनस 126 इज गोइंग टू बी दिस एंगल ओवर हियर। 180 माइनस 126 इज 54। तो देखो बेटा, दिस एंगल इज 54। ठीक है ना, ये 54 हो गया। तो सिंस ये दोनों रेडियस हैं, ओ डी ओ सी, दिस इज रेडियस, तो बेटा इनके अपोजिट एंगल, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज 54, दिस इज 54। तो आप मुझे बताओ, ये एंगल विच इज सी ओ डी, ये एंगल क्या आ जाएगा सर। 180 में से 54 एंड 54 माइनस कर दें, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 72। तो देखो ये हमारे पास 72 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, वंस आई गॉट द एंगल 72, अब यहां पर हमें रेडियस मालूम करना है विच इज दिस वन। आपको ये डीई 9.10.5 गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एंड दिस एंगल 72 इज गिवन टू यू। तो बेटा अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं अप्लाई करूं, तो आप देख सकते हो बेटा कि दिस वन इज 10.5 इज गोइंग टू बी योर अपोजिट वैल्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एडजेसेंट। तो मैं 1072 अपोजिट ओवर एडजेसेंट रेडियस अप्लाई कर रहा हूं। आर की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाय 1072। इट इज 3.14, 3.411, and up to 3 signifier it is going to be 3.41 सेंटीमीटर। ठीक है, now in this question they are saying part B, P and Q are points on the different circle,
Center O angle of the minor sector is 82. That is given on the diagram as well. The line of the minor arc is 7.3. Minor arc is this length. Calculate the area of the minor sector. तो मेजर सेक्टर, तो बेटा देखो, मेजर सेक्टर तो ये मेजर सेक्टर है, दिस वन इज योर मेजर सेक्टर. ठीक है ना. अब मेजर सेक्टर में उसका एंगल चाहिए, उसका रेडियस चाहिए अगर एरिया निकालना है तो, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा बाई टू. तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा सर, 360 minus 82. This angle is going to be 278. But what will be the radius? रेडियस तो हमें पता ही नहीं है. तो बेटा हम लोग माइनर आर्क की लेंथ से, which is s equals to r, which is s is equal to theta upon 360 multiplied by 2 pi r, 7.3 is equal to 82 upon 360 multiplied by 2 pi r. 7.3 multiplied by 360 divided by 82 डिग्री divided by 2 pi. यहां से रेडियस आ जाएगा. तो रेडियस that I'm getting is 5.100 सेंटीमीटर. अब रेडियस आ गया तो बेटा r square theta by 2. I'm going to apply the formula. Sorry, this one is not for the O levels. Theta upon 360 multiplied by pi r square is the formula. So theta is for the major sector. Theta is 278 divided by 360. Radius is 5.100. Your area is going to be 278. I'm putting all the values in the calculator. I'm getting 63.11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास बेटा फाइनली एरिया निकल कर आ जाएगा. 9 क्वेश्चन में 10. It says the cost of apples is X cents per kilogram. Meena spends $9 on apples. So per kilogram price is given, which is X cents, and then she spends $9 on apple. Write down an expression for the mass in kilogram of apples Meena receive. Obviously उसने $9 spend करे हैं तो उसको ज्यादा, she will get more amount of apples. So she spent $9 and per kilogram price is X cents. So you need to convert either one of the values into cents. So देखो बेटा $9 means 900 cents. She spends 900 cents here. So how do we calculate the expression? तो देखो per kilogram price is X cents. आप टोटल $900 सेंट स्पेंड कर रहे हो, तो 900 सेंट्स को पर किलोग्राम की प्राइस से डिवाइड करा दोगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स दैट यू रिसीव. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 900 रुपीज हैं और मुझे पता है कि भाई 1 किलोग्राम लेट से $100 का है,
100 सेंट्स का है, मेरे पास 900 रुपीज है, मेरे पास 1 किलोग्राम 100 रुपीज का है, तो कितने किलोग्राम मैं रिसीव करूंगा? 900 डिवाइड बाय 100 विच इज 9 किलोग्राम। सही है ना? तो अगर एक पर किलोग्राम इज 900 सेंट्स, पर किलोग्राम इज सॉरी पर किलोग्राम इज एक्स सेंट्स, और मेरे पास 900 सेंट्स हैं, तो बेटा मैं कितने अमाउंट ऑफ एप्पल रिसीव करूंगा? 900 डिवाइड बाय एक्स रिसीव करूंगा। Now it says the cost of pears is 40 cents per kilogram, more than the cost of the apples Mina spent on 9 pears. Now this is the relationship between the costs of pears and the apples relationship. Cost of the pears is 47 kilogram 40 cents per kilogram more than the cost of the apples. It means कि पेयर्स में, अगर मैं पेयर्स की बात करूं, एप्पल की कॉस्ट एक्स सेंट्स पर किलोग्राम है, तो पेयर्स की कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 40 सेंट्स पर किलोग्राम। मीना स्पेंड्स $9 ऑन पेयर्स एज वेल, लिखा हुआ यहां पर भी, विच मींस 900 सेंट्स ऑन पेयर्स एज वेल। The mass of the pears Meena receive is 0.75 kg less than the mass of the apples. अब देखो ये भी एक और रिलेशनशिप लिखा हुआ है। The mass of the pears Meena receive is 0.75 किलोग्राम लेस देन द मास ऑफ द एप्पल्स। यानी उसने 900 एप्पल्स 900 पेयर्स 900 सेंट्स स्पेंड करे, so the amount of pears that she receive is 0.75 kg less than the mass of the apple. तो देखो mass of pears is equal to the mass of apples minus 0.75 kilograms. ठीक है ना? ये रिलेशनशिप इसने दिया हुआ है इन द सेकंड लाइन, इन द सेकंड हाइलाइटेड लाइन। तो देखो मास ऑफ द पेयर्स, मास ऑफ द एप्पल कितना है? 900 डिवाइड बाय एक्स किलोग्राम माइनस 0.75, और मास ऑफ द पेयर्स कितना हो जाएगा? शी स्पेंड $9 और 900 सेंट्स ऑन पेयर्स, तो मास ऑफ पेयर्स will be 900 divided by x plus 40, which is the amount of per kilogram. So that is the mass of the pears. So 900 divided by x plus 40 is equal to 900 upon x minus 0.75. ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, and with that relationship I'm going to prove this equation, form an equation in x and show that it simplifies to this one. तो देखो बेटा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। एलसीएम ले लिया, 900x 900 minus 0.75x multiplied by x plus 40, 900 multiplied by x is going to be 900x 900 multiplied by 40, 36,000 minus 0.75 multiplied by x is x square, and minus 0.75x multiplied by 40 is minus 30x हो जाएगा।
नाउ यू कैन सी के 900x कैंसिल हो गया. All the terms on the left hand side becomes 0.75x square plus 30x minus 36,000 equal to 0. But this value is not the same one. देखो हमारे पास यहां पर तो ऐसा नहीं आ रहा. हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. तो हम क्या करेंगे? Let's just divide the whole equation by 0.75. इक्वेशन हर टर्म को बेटा 0.75 से डिवाइड करा दो. किसी एक से नहीं कर सकते, सबसे करना पड़ेगा. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. नाउ 30 डिवाइड बाय 0.75 is going to be 40x, or 36,000 divided by 0.75, it is going to be 48,000. 0 divided by anything is 0. ठीक है ना? Nice से solve the equation, show your working. अब देखो यहां पर they haven't mentioned कि डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा या 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दो. So it's up to you. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हो. ठीक है ना? यानी अगर आप इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो या कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो वैसे तो, लेकिन जब मैंने आपको बताया था डेसिमल प्लेस में बोले तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, दैट्स फार बेटर. बट यहां पर आई एम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. आई एम ब्रेकिंग 240x. 40x is 240x minus 200x equal to 0. X plus 240 x plus 240. So got x plus 240 x minus 200 two brackets. Now see, x की वैल्यू माइनस 240 आ रही है, x की वैल्यू 200 आ रही है. अभी के लिए तो आई एम गोना राइट बोथ ऑफ दीस वैल्यूज. उसने बोला हुआ भी है. Now for part D it says Narendra buys 1.5 kg of apples and 0.5 kg of pears. Work out the total amount he pays in dollars. He bought 1.5 kg of apples. तो देखो एप्पल्स की एक्सप्रेशन क्या दी? 900 डिवाइड बाय एक्स. और पेयर्स की एक्सप्रेशन दी 900 अपॉन x प्लस 40, राइट? और फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट वी गॉट x सेंट्स per kilogram and x plus 40 cents per kilogram for the pairs, right? तो देखो x रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्स पर किलोग्राम. तो x की वैल्यू आई कैन हैव 200 नॉट माइनस 240. तो अमाउंट को मतलब मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पर देखा 200 सेंट्स पर किलोग्राम और यहां पर देखा 240 सेंट्स पर किलोग्राम. ठीक है. अब वो बाय कर रहा है 1.5 केजी ऑफ एप्पल. तो पर किलोग्राम 200 है. 1.5 केजी कितने का हो जाएगा? अगर आपको 1 किलोग्राम की प्राइस पता है तो बेटा नंबर ऑफ केजी से मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस अगर आपको 1 किलोग्राम की वैल्यू पता है पेयर्स की तो बेटा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करा दो. ये आपका टोटल बिल बन जाएगा. तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज 300. ये देखो $492, 492 cents. And since you need to convert into dollars, तो $4.92 हमारे पास आंसर निकलकर आ जाएगा. The total bill of it. That's it for this paper.